Bismillahirrahmanirrahim. In today's topic, we are discussing about the structure of protein on the basis of the arrangement of amino acids, and it is divided into four groups: primary structure, secondary structure, tertiary structure, and quaternary structure. First of all, we are discussing about the primary structure. Primary structure is always present in a linear arrangement of amino acids, and F. Sanger was the first scientist to determine the sequence of amino acids in a protein molecule. He did careful work on insulin, and he found out that it composed of 51 amino acids which are arranged in two chains, and these two chains are connect together by the disulfide bridge, and each chain composed of 21 and 30 amino acids. He also discovered that hemoglobin consists of 4 chains, 2 alpha chains and 2 beta chains. And 2 alpha chains composed of 141 amino acids and 2 beta chain composed 146 amino acids. Now there are almost, we know that 10,000 different amino acids, 10,000 proteins are present in the human body, which are composed of unique and specific arrangement of 20 amino acids. मीन्स कि 10,000 मुख्तलिफ प्रोटीन हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, और जो कि मुश्तमिल होती हैं 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स पर. और ये जो सीक्वेंस है ये डिटरमाइन करता है बाय द ऑर्डर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द डीएनए. और जो अमाइनो एसिड्स की अरेंजमेंट होती है प्रोटीन मॉलिक्यूल की, वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होती है फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग. मीन अगर एक अमाइनो एसिड की जगह ये है तो वो यही रहेगी प्रोटीन के अंदर, तभी वो जो है फंक्शन करेगी प्रोटीन. अगर वो थोड़ी सी भी डिस्प्लेस हो जाएगी तो वो प्रोटीन फंक्शन नहीं कर पाएगी. मीन दिस इज़ द वेरी स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन. इफ़ एनी अमाइनो एसिड इज़ नॉट इन अ नॉर्मल प्लेस, अगर कोई भी अमाइनो एसिड्स अपनी नॉर्मल प्लेस के अंदर नहीं है तो फिर क्या होगा कि वो फंक्शन ही नहीं कर पाएगी वो प्रोटीन. अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. बेस्ट एग्जांपल जो है वो इस बात की वो है सिकल सेल हीमोग्लोबिन. इसमें क्या होता है, ये जो सिकल सेल हीमोग्लोबिन है ऑफ ह्यूमन बीइंग की, इसके अंदर ये होता है कि एक अमाइनो एसिड, यानी जस्ट वन अमाइनो एसिड इन ईच बीटा चेन, यानी कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि 574 अमाइनो एसिड्स होते हैं, उनमें से सिर्फ एक अपनी अगर प्रॉपर जगह पर नहीं होगा तो वो जो हीमोग्लोबिन का फंक्शन है आप जानते ही हैं, टू कैरी आउट द ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन नहीं कैरी कर पाएगा और लीडिंग टू डेथ ऑफ द पेशेंट, यानी कि इस सूरत में उस पेशेंट की डेथ हो जाएगी. तो आपको समझ आ गई होगी कि जो अरेंजमेंट है वो कितनी ज़्यादा स्पेसिफिक है. अगर वो अपनी स्पेसिफिसिटी छोड़ देगी तो वो प्रोटीन फंक्शन नहीं कर पाएगी. तो दिस इज़ द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है प्रोटीन की, वो फ्लैट नहीं होती, बल्कि वो सम टाइप ऑफ कॉइल स्ट्रक्चर में होती है, इस तरह. ठीक है, जिसे हम कहते हैं द यूजुअली कॉइल इनटू हेलिक्स, इसे हम कहते हैं हेलिक्स. एंड या फिर और कॉन्फ़िगरेशन भी होती है जिसे हम, दिस इज़ नोन एज अल्फा हेलिक्स. एंड दूसरी जो अरेंजमेंट होती है उसे हम कहते हैं बीटा प्लेटेड शीट, समथिंग लाइक दैट. दिस इज़ द बीटा प्लेटेड शीट.
सेकेंडरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन की जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो लीनियर स्ट्रक्चर में नहीं होती, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर, जबकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में वो हेलिकल होती है या कोई और कॉन्फ़िगरेशन लाइक बीटा प्लेटेड शीट की फॉर्म में होती है। तो कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो अल्फ़ा हेलिक्स है। इसके अंदर जो अरेंजमेंट होती है वो ऐसे स्पाइरल फॉर्मेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ द बेसिक पॉलीपेप्टाइड चेन, और ये बहुत ही ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर, यानी कि ईच टर्न, ये जो एक टर्न है उसके अंदर 3.6 अमाइनो एसिड्स होंगे इन ईच टर्न ऑफ अल्फ़ा हेलिक्स। इस टर्न में भी 3.6, इसमें भी और इसमें भी। और ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होगी, यानी ईच अमाइनो एसिड विल ज्वाइन विद अदर with the hydrogen bond in a successive turn। और बीटा प्लेटेड शीट जो है वो इस तरह से होती है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो कि इस तरह से होती है। तो दिस इज़ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है टर्शियरी स्ट्रक्चर। ये थोड़ा उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर देखा, उसके बाद सेकेंडरी कंपोज्ड ऑफ टू स्ट्रक्चर्स अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट। अल्फा हेलिक्स कंपोज्ड ऑफ helical structure and each turn of helix composed of 3.6 amino acids, and each amino acids are joined together by the hydrogen bond, and in beta plated sheet they have like this type of configuration, and they also attach with the hydrogen bond. Tertiary structure क्या होता है? Bend and fold upon itself, मीन कि ये जो हेलिक्स हैं और ये जो प्लेटेड शीट हैं ये एक दूसरे के ऊपर बेंड एंड फोल्ड, यानी जो है इस तरह का समटाइम स्ट्रक्चर होता है अपॉन फॉर्मिंग अ ग्लोब्यूलर शेप, एंड ये क्या बना देता है? ग्लोब्यूलर शेप। दिस इज़ द प्रोटीन टर्शियरी कन्फॉर्मेशन, और ये 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं इसके अंदर। फर्स्ट इज आयनिक हाइड्रोजन and disulfide bond. For example, in aqueous environment, the most stable tertiary conformation is that in which hydrophobic amino acids are buried inside, means के hydrophobic amino acids जो होंगे वो water के molecules के दरमियान जो है वो inside होंगे, while the hydrophilic amino acids are off on the surface. This is usually more complex than secondary structure. Now we are discussing about the quaternary structure. In many highly complex protein, polypeptide tertiary structure, यानी बहुत सारे ये जो tertiary chains थी ये again जो है वो एक दूसरे के साथ मिलेंगी by the hydrogen and ionic bond, और मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देंगी जिसे हम कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, मीन्स इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। टू मैनी टर्शियरी स्ट्रक्चर combines to form quaternary structure, and they also have the hydrogen bond. And ionic bonds. This specific arrangement is the quaternary structure, and best example is hemoglobin. What is hemoglobin? The oxygen carrying protein of RBCs exhibit such structure. होप सो आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके अंदर मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताया कि स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का कंपोज्ड ऑफ 4 अरेंजमेंट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर अरेंजमेंट ऑफ द अमाइनो एसिड्स, और इसके अंदर आपको मैंने इन डिटेल बताया कि किस तरह से इसकी डिस्कवरी हुई। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 2 स्ट्रक्चर्स अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट,
and both these combine to form tertiary structures, and tertiary structures combine to form quaternary structures.